Okay, so hello everyone. This is the eighth lecture of the topic function. तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसमें हम बेसिकली सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर वो डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. And if you haven't watched my previous classes and you want to see all my free classes plus PDF notes, then you can click on this link or you can scan this QR code. Okay. Okay. तो इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से, मतलब वो जेई एग्जाम में इसका सवाल आ सकता है बहुत सारे, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स. दिस इज अ वेरी फेवरेट, मतलब मान लो कि एक टाइप ऑफ फंक्शन है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करना है हमको. ठीक है, इसका मेनली आपको देखना है यार डोमेन, रेंज, ऑल दोस थिंग्स वी विल ट्राई टू सी हियर. ठीक है, तो चलो मैं इसका सबसे पहले आपको ग्राफ दिखाता हूँ. हाँ, तो उससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ओके, तो हम बाद में देखते हैं डोमेन. यू कैन गेस ऑल्सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, so this is your y axis, तो भी साथ में ड्रॉ करिएगा, एंड दिस इज योर x एक्सिस. ठीक है, देखो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें आपको दो एसिम्टोट्स मिलेंगे. ठीक है, देयर विल बी टू एसिम्टोट्स हियर एंड दोस एसिम्टोट्स को देखो, एक हो गया ये अपना y एक्सिस खुद एक एसिम्टोट होगा, और एक एसिम्टोट है जिसको हम इनक्लाइन एसिम्टोट या फिर ऑब्लिक बोल दो, कुछ भी, इनक्लाइन एसिम्टोट भी बोल सकते हो या ऑब्लिक एसिम्टोट. ठीक है, ये एक एसिम्टोट है. याद रखो कि इसका ग्राफ कैसा बनता है. ये कौन सा वाला लाइन हो गया? दिस इज द लाइन मेकिंग an angle of 45 degree with positive x-axis, and this is the equation of line which is y equal to x, and this is one asymptote, एक ऑब्लिक एसिम्टोट है. ठीक है, दैट मीन्स इस लाइन को ये वाला ग्राफ कभी टच नहीं करे, मतलब वो करने वाला है, टच नहीं करने वाला है, एंड वी एज्यूम कि बोथ टच एट इन्फिनिटी. चलो एक और हो गया आपका खुद y एक्सिस, तो ऐसे बना दिया. ठीक है, दिस इज x इक्वल्स टू 0 वाला लाइन. क्लियर है? फाइन. So these two are the asymptotes here and its graphs looks like, देखो जैसे बनाना है, put the value 1, x equal to 1 पुट करो, क्या आ रहा है देखो, x equal to 1 पुट करो. x equal to 1 पुट करने से आपको मिल रहा है y equal to 2, है ना. ये हो गया 1 और यहाँ पे आएगा 2. So this is a point on the graph and -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है. -1 पुट करोगे तो x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो -2 आ रहा है. Means this is -2 and we can say this is another point on the graph. ठीक है, अब बस इसका ग्राफ कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ. ऐसे यू शेप में आएगा और इसको ट्राई करेगा कि ऐसे इन्फिनिटी में टच हो जाए, लेकिन कभी टच नहीं होने वाला. ठीक है, लाइक दिस, और ये ऐसे ऊपर y एक्सिस को टच करने के लिए ऊपर जा रहा है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसा दिखेगा. ये ट्राई कर रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करे, बट कभी टच नहीं कर पाएगा, और ऐसे नीचे भी इसको टच करने की कोशिश में है. ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द एंटायर ग्राफ. मीन्स येलो वाला जो ग्राफ है आपका, येलो वाला जो ग्राफ है
येलो वाला ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा। आई होप दिस ग्राफ इज वेरी क्लियर टू यू। Now, from the graph itself, you can say what is the domain of this function. ग्राफ से भी बता सकते हो या फिर इस एक्सप्रेशन को खुद देख के भी बता सकते हो, है ना। देखो इस x के लिए कुछ भी कंपलसरी थिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे x जो है दिस हैज टू बी नॉन जीरो, है ना। तो डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन होगा r माइनस जीरो, है ना। r से जीरो को माइनस कर दो, बस डोमेन मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो हर एक एक्स वैल्यू के लिए ये ग्राफ है, एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स मतलब वो जीरो। देखो ये जो एक्स इक्वल्स तो वो जीरो वाला पॉइंट है, मतलब वो इस पॉइंट में इसका कुछ मतलब वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है। जैसे एक्स इक्वल्स टू जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस ग्राफ इज हेडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, क्लियर। एंड इफ आई टेल यू कि x is approaching to zero from right hand side, then y is मतलब वो approaching to plus infinity ऊपर की तरफ, clear? Fine. Okay, those things we will see in our limit lecture, वो लिमिट जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज मीन्स y वैल्यू। देखो y वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्राफ, फ्रॉम मतलब वो स्टार्टिंग फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी। वाई माइनस इन्फिनिटी? बिकॉज वी विल सी ऑन द वाई एक्सिस, है ना, क्योंकि ये जो आपका मतलब वो रेंज आता है वो वाई एक्सिस देता है। तो वाई एक्सिस में देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऐसे 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 कहाँ तक आया? -2 तक आया। देन -2 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है ना, बिकॉज मतलब वो यहाँ पे कुछ है नहीं मतलब वो इस ग्राफ का। देन अगेन मतलब +2 से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी तक चला गया, है ना, क्योंकि इसमें भी प्लस इन्फिनिटी हर जगह, ठीक है। तो इसका जो रेंज बनेगा, रेंज को तुम ऐसे लिख सकते हो -∞ टू -2 क्लोज, -2 हो सकता है, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और अगर r लिखना चाहो तो रियल नंबर से आपको एक इंटरवल माइनस करना पड़ेगा। कौन सा इंटरवल माइनस करना पड़ेगा? देखो ये पूरा r ले लिया मैंने, ये पूरा r ले लिया, और यहां से आपको ये जो बीच का पार्ट उसको माइनस करना है। तो माइनस करते समय एक चीज ध्यान में रखना है, देखो -2 से 2 के बीच का जो पोर्शन है उसको हम माइनस कर रहे हैं, बट इसमें आपको ओपन लगाना पड़ेगा। वाई ओपन? ओपन क्यों? देखो अगर मैं यहाँ पे क्लोज लगा दिया, अगर सपोज 2 को क्लोज कर दिया, दैट मीन्स r से 2 भी माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 तो हो सकता है ना रेंज में, तो इसीलिए इन दोनों में ओपन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी बेसिक, क्लियर है? दिस डोमेन एंड रेंज आर वेरी क्लियर। ओके फाइन। नाउ इफ आई आस्क यू roots, comment on the roots for this for this graph. What is the what are the roots? So can anyone see is there any roots for this graph? देखो सबसे पहले what do you mean by roots? Roots means, तो it is क्या है? Roots means ये basically point of intersection of the graph with x axis, है ना। दैट मीन्स ये इक्वल टू इसको जीरो कर देने से हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कुछ आ जाएगा। लेकिन आप यहां से भी खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ कभी भी जो हमारा मतलब वो एक्स एक्सिस है इसको कट या टच नहीं कर रहा है। दैट मीन वी कैन से नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, क्लियर है? इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब for all x values belongs to r, समझ रहे हो? for all x values वो belongs to r, मतलब वो r में मतलब वो रियल मतलब वो हर एक x मतलब वो रियल वैल्यू के लिए, हर एक x रियल वैल्यू के लिए x प्लस 1/x कैनॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई भी x आपको मतलब वो देखो मतलब वो कभी नहीं मिलेगा वो जिससे x प्लस 1/x का वैल्यू कभी 0 हो सके, क्लियर है? ठीक है। नाउ वन मोर थिंग,
one more thing that is very important, which is asymptote. From here you can see how many asymptotes are there. Asymptotes का spelling गलत हो सकता है, asymptotes. So there are two asymptotes. What are those? One is, देखो ये ग्राफ टच करने की कोशिश में है, कौन से एक्सिस को? y एक्सिस को टच करने की कोशिश में है, यहाँ भी है ना. तो y एक्सिस इज वन ऑफ द एसिम्प्टोट एंड अनदर एसिम्प्टोट इज योर y इक्वल टू x लाइन. देखो इसको टच करने की कोशिश कर रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन कभी टच नहीं करने वाला. ठीक है, दैट इज व्हाई वी विल से व्हाट आर दोज एसिम्प्टोट्स. y इक्वल टू x लाइन एंड y एक्सिस इटसेल्फ. और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स जो हम इससे खुद मतलब वो देख सकते हैं, है ना, ग्राफ से देख सकते हैं. ठीक है, बस यही हो गया, काम खत्म. बस अगर ये ग्राफ आपको आ गया बस हो गया. आप नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस. वो अगर इससे कुछ वो पूछा जाए तो. ठीक है, सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स एंड हाउ वी कैन टेक हेल्प of this particular graph. Okay, so हमें कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ. जैसे ये हो गया, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब इसका रेंज क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. देखो पहले हमारे पास सिर्फ x था यहाँ पे, है ना, सिर्फ x था. तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द डोमेन फर्स्ट, बिकॉज यू नो द ड्रिल. क्या कि जब भी आपको ये रेंज फाइंड आउट करना हो देन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द डोमेन इफ पॉसिबल. डोमेन क्या है आपका? फिर से देखो हमको इसका ग्राफ नहीं पता, है ना. देखो यहाँ पे किसका ग्राफ पता है? x प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ पता है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? कुछ मतलब वो अलग होगा ना, जो कि हमको नहीं पता. बट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर. देखो अब मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ. देखो इसका जो डोमेन होगा, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे जो नीचे एक्स स्क्वायर है, दिस कैनॉट बी इक्वल टू 0. सो दैट इज वाई वी कैन से सेम डोमेन होगा r माइनस 0. ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. नाउ आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज योर रेंज. Important. What is the range for this particular function? Okay, range देखो. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. मैं p इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई एम एज्यूमिंग p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सिंपल है. ठीक है. ओके. अब देखो, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो. अब इसको इसके साथ कंपेयर, मतलब ये जो हमारे पास वो नया इक्वेशन आ गया. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू p प्लस 1 बाई p. ओके, अब नाउ ट्राई टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर मतलब वो ग्राफ विथ आवर ओरिजिनल वाला ग्राफ 1 बाई x, मतलब वो x प्लस 1 बाई x. ठीक है, देखो यहाँ पे जो p है हियर, यहाँ पे देखो x आपका क्या है? नॉन जीरो है, बाकी सब कुछ हो सकता है. नॉन जीरो है, सब कुछ हो सकता है. दैट मीन्स वी कैन से कि कैसे लिखूं मैं, x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट वो जीरो, है ना. तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ये बात क्लियर हो गया. अगर x कुछ भी हो सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट दैट 0 पॉइंट, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा मतलब वो जीरो के मतलब वो ये आना चाहिए था ना. लेकिन वो खुद जीरो नहीं हो सकता. एक्स खुद जीरो नहीं हो सकता. अगर एक्स खुद जीरो नहीं हो सकता, देखो ये है एक्स का वैल्यू, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो इसमें. ये है एक्स का वैल्यू. तो एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ हो सकता है, मतलब वो एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. आई होप दिस इज क्लियर. एक्स स्क्वायर विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब एक्स स्क्वायर का मतलब ही क्या है?
एक्स स्क्वायर का मतलब ये है पी, दैट मीन्स पी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, पी ग्रेटर देन जीरो। अब फिर से इस ग्राफ के पास आओ। अब ये ग्राफ में देखो, हियर पी इज द इनपुट, है ना, पी इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। ओके, देखो इसमें इनपुट क्या आ रहा है, इसमें इनपुट आ रहा है पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज यू आर इंसर्टिंग हियर, है ना। बट जो आपका जो मतलब ये वो ओरिजिनल ग्राफ था, इसमें ये जो ओरिजिनल ग्राफ था, इसमें हम x का वैल्यू प्लस भी रख सकते थे, साथ में क्या रख सकते थे, माइनस भी रख सकते थे, बट मतलब वो जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, ओके। तो इस केस में देखो, इस केस में जो आपका इनपुट आएगा वो दैट इज कंपल्सरी, दैट नीड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दैट नीड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ओके, दैट नीड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अब नाउ कंपेयर विद द प्रीवियस वाला ग्राफ। चलो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, यहाँ से फिर से बना देता हूँ। ऐसा दिखता था, और ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज योर वन, दिस इज योर माइनस वन, दिस इज माइनस टू था, और ये वाला आपका प्लस टू था। ठीक है, ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि इनपुट आउटपुट के हिसाब से सोचो। अब हमारा इनपुट है P नॉट X, आवर इनपुट इज P नॉट X। तो अगर इनपुट आपका माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सब हो गया होता, मतलब वो एक्सेप्ट दिस पॉइंट, मतलब वो जीरो वाला पॉइंट, देन आपका जो वो रेंज बनता वो माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, और देन टू टू इंफिनिटी बनता। लेकिन अभी जो हमारा इनपुट है, दिस इनपुट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दिस इनपुट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ओके, अभी जो हमारा इनपुट है, दिस इनपुट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये मतलब देखो, अगर मतलब वो सेम ग्राफ होता है ये वाला, तो इसमें अगर जब इनपुट आपका मतलब वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता, देखो इस ग्राफ के लिए जब इनपुट सिर्फ पॉजिटिव होता, दैट मीन्स अगर x आपका यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होता, मतलब ये वाला पोर्शन, देन आपका इसका रेंज क्या बनता, रेंज विल बी ओनली दिस वैल्यू, मतलब वो ओनली दिस पोर्शन आता है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर p इज मतलब वो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स इसका जो रेंज बनेगा, नाउ रेंज विल बी योर क्या, टू से इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी, बस ये वाला पोर्शन आएगा ना, ओनली दिस पोर्शन यू नीड टू टेक। वाई? बिकॉज हियर नाउ द इनपुट इज योर पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो और एक बार समझाते हैं वो दूसरा क्वेश्चन लेके, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसको देखो, सिंपल है, इसमें भी आप डोमेन देखो क्या है। पहले वाला जो एक्स स्क्वायर है, इससे कुछ भी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला चीज़ कभी जीरो नहीं हो सकता, और ये कभी जीरो वो होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद है क्या है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और इसके साथ अगर वन प्लस कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एंड दिस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। तो ये कभी आपका जीरो हो ही नहीं सकता किसी भी एक्स वैल्यू के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन कंक्लूड कि एक्स इज बिलोंगिंग टू आर। क्लियर है? ओके, नाउ रेंज देखो आप कैसे निकालना होता है। रेंज के लिए वो फंक्शन फिर से लिख लो, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करो, सेम बनाओ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक वन ज़्यादा लिखा था तो मैंने माइनस कर दिया। नाउ अगेन आई एम एज्यूमिंग एक्स प्लस वन एज p,
1/1 + p - 1, जहाँ पे p का वैल्यू क्या है x² + 1। ठीक है, ठीक है। अब फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग p + 1/p, p + 1/p। नाउ मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, y = p + 1/p, जहां पे p क्या है आपका, वेर p इज योर x² + 1। तो इसका देखो, अब इसका इनपुट देखो क्या है, इसका इनपुट क्या है वो उसको थोड़ा एनालिसिस करो। सी हियर x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी एनीथिंग, है ना, x कैन बी एनीथिंग, x इज इन द डोमेन। अगर x कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स x² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एंड x² + 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। एंड इसका मतलब क्या है, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बस आ गया, आपको इनपुट पता चल गया, है ना, आपको इनपुट पता चल गया। अब यहां पे देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर मतलब वो फंक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जब इनपुट आपका देखो, सेम देखो, सेम ग्राफ ऐसे ही, ऐसे ही देखो, जब देखो ये वाला पॉइंट था 1, ये वाला पॉइंट था -1, दिस इज 2, दिस इज -2। ओके, जब इनपुट आपका 1 से ज्यादा होगा, है ना, फॉर दिस ग्राफ यू हैव इनपुट इज p। अब p क्या है, p इज मोर देन और इक्वल टू 1, तो विच पोर्शन यू शुड टेक, यू शुड टेक दिस पोर्शन ओनली, दिस मच पोर्शन, 1 से ज्यादा दिस मच पोर्शन। अब इस पोर्शन के लिए कौन सा, मतलब वो ग्राफ का कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा ओनली, है ना। अब फॉर दिस वैल्यू व्हाट इज द रेंज, what are the y values it is taking, from 2 to infinity, so that is why I can conclude कि p + 1 का जो वैल्यू है, p + 1 का जो वैल्यू है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मीन्स फ्रॉम द ग्राफ itself, p + 1 का जो वैल्यू है दैट इज क्या, p + 1 का जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, और 2 भी हो सकता है एट 1, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूडेड है ना, 1 इज इंक्लूडेड, दैट मीन्स इनपुट अगर 1 हो सकता है तो 2 भी होगा ना आउटपुट, मतलब वो जो आउटपुट आएगा वो 2 हो सकता है, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो p + 1/p इज मोर देन और इक्वल टू 2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए y, एंड व्हाट इज द y, p + 1/p -1 कर दो। अब इसका मतलब हो गया p + 1/p -1 विच शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना, -1 कर दोगे तो अब इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब ही हो गया y विच इज ग्रेटर देन 1, एंड दिस इज द रेंज, इज द आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है। सो आंसर क्या है आपका, ये वाला y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने के लिए, मैंने ट्राई किया अपना। ठीक है, आप लोग बता बता दो कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं। ओके, सिमिलर एग्जांपल आई एम टेकिंग, आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू, जो 1 से बड़ा है, ठीक है, y इक्वल टू x² + 1/x² + 2। Similar fashion we will try to follow here. First thing first, what is the domain? देखो इसमें भी डोमेन का आप खुद बोल सकते हो, डोमेन होगा R। क्यों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड x² + 2 कभी 0 नहीं हो सकता, है ना, और वैसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x कुछ भी ले लो, -∞ to +∞, x² तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब वो 0 से बड़ा होगा ना, और मतलब वो इक्वल भी हो सकता है, 0 के साथ इक्वल भी हो सकता है, और +2 कर दिया, दैट मीन्स x² + 2 विल बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 2 आएगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x में कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन से इट्स डोमेन इज R। नाउ आवर इन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज योर व्हाट, रेंज। अब रेंज फाइंड आउट करो। अब रेंज के लिए इसको थोड़ा ऐसे लिखो, y इक्वल टू x²
+2 बनाओ, +2 +1/x² ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा लिखा मैंने, माइनस कर दिया, खत्म। अब इनपुट देखो, आप p एज्यूम कर भी सकते हो या फिर ठीक है कर लो, करना है तो। अब यहाँ पे देखो, इसको p मान लिया और इसको 1/p हो गया -2। अब p में थोड़ा एनालिसिस करो, सेम p क्या है अब, नाउ p इक्वल्स टू x² + 2, ठीक है। सो हियर देखो, यहाँ पे जो x है आपका वो क्या है, रियल नंबर। हियर द x इज -∞ to +∞, तो x² विल बी योर greater than or equals to 0, and x² +2 will be greater than or equals to 2, and that means we can say that p should be greater than or equal to 2। ये हो गया p का वैल्यू। p का वैल्यू मतलब इनपुट, ये हो गया आपका इनपुट फॉर दिस फंक्शन p + 1/p - 2, ठीक है। तो ये हो गया p का इनपुट, जो इनपुट आपका क्या है वो 2 से बड़ा है। नाउ मतलब वो याद रखो कि p जो है वो आपका 2 से बड़ा है। Okay, clear. Now I am trying to draw the previous graph. Which one? First वाला graph, जो कौन सा ग्राफ, x + 1/x। इसमें देखो क्या था, वैसे ग्राफ बना लो जल्दी से। एंड दिस वैल्यू इज योर 1। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 2 है, अगर इनपुट -1 है, मतलब इनपुट आउटपुट के हिसाब से ही देखो, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि ए फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन, इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट देखो क्या आ रहा है, नाउ हियर देखो, यहाँ पे पहले x इनपुट था, अब इनपुट आ गया हमारा p आ गया इनपुट, है ना। अब p आपका 2 से ज्यादा है, देन विच पोर्शन यू विल टेक हियर, ये हो गया 1। अब इनपुट है ना, क्योंकि ये वाला आपका इनपुट एक्सिस है। अब इनपुट अगर 2 से ज्यादा है, देन आई विल ड्रॉप ए वर्टिकल लाइन हियर एंड आई विल ट्राई टू सी विच पोर्शन ऑफ द ग्राफ इट इज टेकिंग। देखो अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो ये वाला पोर्शन ही तो आएगा ना, कंसिडरेबल, मतलब वो पोर्शन इज दिस मच, तो ये वाला पॉइंट देखो, वो ये वाला पोर्शन आएगा ना, ओनली दिस पोर्शन, वो ग्रीन वाला पोर्शन आएगा। अब इस पोर्शन में y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है वो देख लो बस, y का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अप टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये वाला जो आपका वो जो ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो इस ग्राफ में p + 1/p के लिए इनपुट p रख के देख लो क्या आ रहा है, p रखोगे तो क्या आएगा, 2 + 1/2 आएगा, है ना, 2 + 1/2 आएगा। तो आपको मिल गया कि नाउ तो देखो, अगर p आपका 2 से मतलब वो बड़ा या वो सेम है, तो फिर p + 1/p का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए 2 + 1/2 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ये पक्की बात आ गया। वाई, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर ओनली दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन के लिए इसका जो y वैल्यू आ रहा है विच इज नथिंग बट p + 1/p, वो आपका 2 + 1/2 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, ऊपर होगा, ठीक है। पर आपको चाहिए क्या, यू वांट p + 1/p -2 चाहिए आपको, तो -2 कर दो, यहाँ से -2 कर दो, तो p + 1/p -2, तो यहाँ से भी 2 माइनस करोगे तो ये हाफ बन जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट योर y वैल्यू, है ना, ये आपका y है। y समझ में आ रहा है ना, इसमें देखो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका y का वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो गया, बस यही आपका रेंज। दैट मीन्स वी कैन से हाफ से ज़्यादा, इन्फिनिटी से छोटा, दिस इज द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर है, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। अब ऐसे ही क्वेश्चन मतलब देखो, वो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है इन प्रीवियस ईयर, उठा लो। और एक मैंने आपको बुक सजेस्ट किया था, एन.एस. गुप्ता नाम करके, उसमें भी आप देख सकते हो। ओके, तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल सी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन, और रेंज आपका थोड़ा सा और देखना है, ठीक है। उसके बाद रेंज खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, सो अगर आपको कोई भी इसमें मतलब वो डिफ़िकल्टी लगी तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।